माफ कीजिएगा, विजय सरदाना। अब यहां से मैं इस डिबेट को सॉल्यूशन की तरफ मोड़ना चाहती हूं। हालांकि विजय त्रिवेदी है, पहले उनसे छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूं, फिर विजय सरदाना आपके पास आती हूं। विजय त्रिवेदी, फिर ये गंभीर स्थिति, मैं यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए कह रही हूं कि राज्यों की स्थिति भी खतरनाक, और जो कह रहे हैं प्रोफेसर संतोष कि केंद्र की स्थिति भी कम से कम फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू लॉस के मामले में, आर्थिक सेहत के मामले में गड़बड़ाई हुई है। उसके बावजूद सत्ता की सेहत तो साधने में कोई पीछे नहीं दिखता है। चल रहा है सब खुला खेल फर्रुखाबादी, और कहते हैं हमारे यहां पर तो कि कर्ज लो और घी पियो। तो ये घी कौन पी रहा है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ विजय जी, अनम्यूट कर दीजिए। स्पोक्स पर्सन पॉलिटिकल, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है? बिल्कुल, नाउ यू आर ऑडिबल सर। आ रही है? यस की है अभी, उससे मेरा दिल जो है ना बहुत भावुक हो गया है कि मेरे पास ऐसे ऐसे राजनीतिक नुमाइंदे हैं जो गरीब का ध्यान करने में देश की सेहत को खराब भले ही कर दे, लेकिन गरीब को दान देते रहेंगे, रेवड़ी देते रहेंगे। अब सर्दियों का मौसम हो, चुनाव का, रेवड़ियां सबको अच्छी लगती है ना। तो आजकल रेवड़ियों का मौसम चल रहा था अभी चुनावों में, अब सर्दियों में चल रहा है। लेकिन मुश्किल काम क्या है कि ये आप जो इसको रेवड़ी कह रहे हैं, जो बात हो रही, बहुत सारी बात हुई। प्रोफेसर मेहरोत्रा ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आप कॉर्पोरेट टैक्स को जो है कम कर देते हैं, जो बैंकों का जो लोन है उसमें 10 लाख करोड़ रुपए जा रहा है, वो भी बात ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, गरीबों की चिंता करते करते आपने देखा है पिछले 5 साल में क्या बड़ा बदलाव आया है? वो खास वर्ग के लिए क्या करती थी, जिसको बहुत पिछड़ा है, बहुत गरीब है, दलित है, अनुसूचित जाति का है या बहुत पिछड़ा आदमी, उनके लिए उन योजनाओं को घोषणा की जाती थी। फिर सरकारों को लगा कि इससे तो एक ही जो सेक्टर है वोट का, वो संतुष्ट होता है और दूसरे नाराज हो जाते हैं। विजय त्रिवेदी नाराज हो जाते हैं। विजय जी की आवाज जरा बढ़ा दीजिए। हाँ, दूसरा जो हिस्सा है समाज का वो नाराज होता था कि भाई मुझे क्यों नहीं दे रहे आप। तो फिर जैसे, मैं नाम नहीं दे रहा, लेकिन जैसे दिल्ली सरकार ने क्या उनका सबको मुफ्त बांटी। केजरीवाल साहब ने कहा आधी बिजली, आधा पानी, बिल माफ और साफ और सब करके सबको दे रहे। सबको मुफ्त। ये तय होगा कि आपको जरूरत है कि नहीं। आपको याद हो कि 20 साल पहले तक राशन बांटा जाता था, राशन दिया जाता था, तो उसके बाद में ये घोटाला आया कि जो लोग टैक्स पे रहे वो भी राशन कार्ड पर चीनी और गेहूं और अनाज का उसका जो है हिसाब चल रहा है। तो इसको कोई रिव्यू करने वाला ही नहीं है। और जो एक सेलेक्टेड लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जिसकी बाकी आप चिंता करना चाहते हैं, गरीब की चिंता करना चाहते हैं, उसके नाम पर वो सारे लोगों को वो रेवड़ी बांटी जा रही। लेकिन चुनाव आपने, और क्या ये जो अन्न योजना है, 81 करोड़ लोग गरीब नहीं है लेकिन उन तक गरीबों के नाम पर अनाज पहुंचेगा, ये भी एक एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल ठीक बात है ना, वही मैं कह रहा हूँ। पहले तो ये तय कर दें, डॉक्टर गुरु प्रकाश है या जैस्मीन है या सुजाता है, कि क्या 81 करोड़ लोग देश में गरीब हैं, और गरीब है तो कौन सी इकोनॉमी हमारी 5वें नंबर पर पहुंच रही है। देश में 81 करोड़ लोगों को खाना मुनासिब नहीं है बिना सरकार की सहायता की। ये बहुत चिंता भी हो रही है मुझे, समझे। तो पहले इन सब चीजों को रिव्यू करना। लेकिन वो शेर है ना कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। अब आप आईना साफ करके सबको दिखा रहे हैं भैया आपकी सूरत देख लीजिए। और क्या है, हमारी कल्चर में ये प्रॉब्लम है कि हमने चारवाक को विलेन नहीं बनाया है। इस देश में अभी महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट दिया, और मैं जानता हूँ कि कोई महिला जो पिछड़ी से पिछड़ी या अनपढ़ भी है ना, वो भी जानती है कि आमदनी 98 हो तो खर्चा रुपया नहीं किया जा सकता। ये अनपढ़ महिला भी घर की, मेरी माँ भी समझती थी, समझे। लेकिन सरकारें नहीं समझती। जो विद्वान आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, जो अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, वो सरकारों को ये नहीं समझा सकते कि जो अनपढ़ महिला समझती है, एक गरीब आदमी समझता है कि जितनी आमदनी है उससे ज्यादा खर्च मत। लेकिन विजय जी, एक और फैक्ट ये भी है कि वही महिला जिसके खाते में 1250 पहुंच रहे हैं, बीजेपी पहुंचा रही है, कांग्रेस 15,000 रुपए सालाना पहुंचा रही है, वही महिला फिर ईवीएम पर बटन भी दबाकर आती है ना उसी पार्टी का जहां से मिलता है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको क्या दिक्कत होगी जिसको मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स की बात। इकोनॉमिक्स में वो महिला जो ले रही है उसको नुकसान नहीं हो रहा ना, उसको तो फायदा हो रहा है। और ये तो इन नतीजों ने दिखाया है कि जितनी फ्रीबीज बांटी गई उसी से सरकारों का बदलाव भी हुआ। मध्य प्रदेश में जिस सरकार के लिए आप एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा करते थके नहीं, वहां पर सबसे ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। अशोक गहलोत की सरकार बड़ी मुश्किल से ही हारी, ये समझ लीजिए, क्योंकि उनका फ्री नीड का क्या है कि आप हेल्थ सेक्टर को ठीक नहीं करते, आप इंश्योरेंस की स्कीम को बढ़ा देते हैं।
तो ये सारी चीजों पर लेकिन चुनाव जीतना सबसे बड़ा काम ओवरऑल ये है, सबसे नुकसान, बड़ा इसका मकसद। मैं अगर आकलन लगाने को विजय त्रिवेदी बतौर पत्रकार आपसे कहूं तो ये ओवरऑल नुकसान कितना बड़ा है देश के लिए? कोलैप्सिंग स्टेट पर खड़े हैं क्या? कोलैप्सिंग स्टेट पे जा रहे हैं। जब मैं तो विद्वान नहीं हूँ ना, अच्छा प्रोफेसर मल्होत्रा कह रहे हैं, जयशंकर साहब कह रहे हैं, और जयशंकर साहब जिस सब चीजों पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए उस पर बुलाते नहीं है। ठीक है विजय सरदाना, और अब मैं